करते करते उसको एक अजीब के बारे में उसने जो जाना है, कर्म की प्रकृति को जाना है, हमारा धर्म कैसा है, अनेकांतवाद उसके बारे में जाना है, 14 गुण स्थानक के बारे में जाना है, कर्म का बंधन कैसे होता है, उससे निर्जरा कैसे होती है, उन सभी चीजों के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर रही है। और ऐसे ही वह एक दिन अपने उपासना से जैसे ही बाहर जा रही है, गुरु मैया से अध्ययन करने के बाद में वह वहां पर ही विराजित अन्य उपाश्रय के अंदर कमल नामक सूर्य जी गुरु भगवंत जो जिसके पास में अमर कुमार अध्ययन के लिए जा रहा है, वहां की सीढ़ियां सोपान चढ़ रही है और अमर कुमार वहां से अध्ययन करके नीचे की ओर जा रहा है। सूर सुंदरी ऊपर गुरु भगवंत के दर्शन के लिए जा रहे हैं और अमर कुमार अध्ययन करके निकल रहे हैं। दोनों का मिलन हुआ। जैसे ही अमर ने सुंदरी को देखा, सुंदरी ने अमर को देखा, बड़े ही हर्षित हो गए। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे और पूछा कि सुंदरी तेरा अध्ययन कैसा चल रहा है। सुंदरी तो अध्ययन के बारे में बताकर इतनी रोमांचित हो रही है कि मुझे तो यह पढ़ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है, ऐसी ऐसी तत्वों की चर्चाएं बता रहे हैं। अपने को कितना आनंद आता है। कभी प्रवचन के अंदर ऐसे कहानी चुटकुले वगैरह न ले, हाँ तो क्या हो जाएगा, हाँ नींद आने लगेगी, हमें बोर मारने लगेगा कि आज क्या बोल रहे हैं, अपने तो ऊपर से बाईपास उतर जा रहा है। हाँ सुंदरी तो कह रही कि मुझे ये तत्व चर्चाएं बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो ऐसा विषय निकल जाता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं तेरे पास में आकर वह बात कहूं। जैसे ही यह शब्द कहा, अमर ने कहा तो फिर क्यों नहीं आती, क्योंकि बचपन का प्रेम है। भले ही आज वो साथ में नहीं है, अध्ययन की जगह अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो प्रेम बरकरार है। एक दूसरों के बिना वो रह नहीं सकते थे। और ऐसे जैसे ही उसने कहा तो सुंदरी कहने लगी कि मैं इच्छा तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता है। वह कहने लगा कि मेरी भी चर्चाएं इतनी चल रही, इतना अच्छा गुरु भगवंत अध्ययन करवाते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि तुझसे कई बातें कहूँ, अगर तू सुनेगी तो तुझे भी आनंद आएगा। अपनी चर्चाएं किस बारे में होती है, हाँ तत्व चर्चाएं होती है, क्या होती है अपना। देख आज हम उस होटल पे गए थे, अगर तीर्थों पे भी जाना हो तो अपन क्या पूछते हैं वहां पर जाकर, वहाँ की भोजनशाला, कौन सी धर्मशाला अच्छी है, फैसिलिटी वहाँ पर कौन सी धर्मशाला की अच्छी है, कौन सी भोजनशाला का भोजन वगैरह व्यवस्थित है। वहां जाने के बाद में भी अपनी चर्चाएं कौन सी चलती है, रुकने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सुंदरी कह रही है कि मैं तेरे घर आ जाऊं, आने की कोई बात नहीं है, अमर कह रहा मेरे घर पर आ जाया कर। तो सुंदरी कह रही है घर पर तो आ जाऊं, लेकिन मुझे तेरी माँ से शर्म आती है, तेरी माँ बैठी रहती है तो मुझे तुझसे बातें करने में अच्छा नहीं लगता है। और उसी वक्त वह चर्चाएं कर रहे हैं, करते करते पहले से कहा है कि इस चरित्र के अंदर 9 ही रसों का समावेश किया गया। चर्चाएं चल रही, लेकिन दर्शनार्थियों का आवागमन चल रहा है। ज्यादा चर्चा न करते हुए दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंचे। अमर कुमार नीचे की ओर रवाना हुआ और सुर सुंदरी कमल सूरी जी महाराज साहब जी के पास में वंदनार्थ के लिए गई। वहां पर उन्हें वंदन किया और वंदन करने के बाद में वह 2 मिनट बैठी और उस वक्त गुरु भगवंत ने सुंदरी से पूछा, सुंदरी तेरा अध्ययन कैसा चल रहा है। और उस वक्त सुंदरी तो कहने लगी कि गुरु भगवंत, गुरु मैया तो इतने अच्छे ढंग से मुझे समझा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में। और उस वक्त 2 मिनट का कुछ धर्म देशना, धर्म बोध ऐसे आचार्य भगवंत ने भी कही। वहां से उन्हें भी वंदना करके वह अपनी महल की ओर रवाना हो गई। जैसे ही महल में गई, माता के पास पहुंची
साल जी पढ़ेंगे, इसके लिए कर दिया। हाँ, अपने को तो कितने सूत्रों के नाम भी नहीं मालूम होंगे कि जीव विचार के अंदर क्या, चलो जीव विचार नाम ऐसा इसलिए मालूम है कि जीवों के भेद बताए होंगे। नव तत्व के अंदर चलो तत्व शब्द आ रहा है कि नव तत्वों की व्याख्या कई होगी, लेकिन दंडक, लघु समूलिनी, इंद्रिय पराजय, संभव सूत्री, ऐसे कई सूत्र हैं जिनके आपको नाम भी मालूम नहीं होंगे और उसके अंदर क्या चर्चाएं होगी वो भी आपको मालूम नहीं होगी। यहाँ पे जैसे सुंदरी की माता ने पूछा कि बेटा तेरी धार्मिक पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है या नहीं हुई है, तब वह कहने लगी माता जी यह कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, मैं अभी यह अध्ययन कर रही हूँ। आचार्य श्री के पास भी गई थी, उन्होंने भी अनेकांतवाद का बहुत अच्छा वर्णन करके सुनाया है, बताया है। तब माँ ने कहा कि अगर तेरी इच्छा हो तो इस अनेकांतवाद का तू विवरण, तुझे विवेचन सुनना है तो आचार्य श्री के पास में सीखने के लिए चली जाना, लेकिन तू अपनी गुरु मैया से पूछ कर जाना। क्या कहा माँ ने भी? जाना है, आचार्य श्री बहुत अच्छा विस्तार करके सुना रहे हैं, बहुत अच्छा विस्तार करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले तू तेरी गुरु मैया से पूछ लेना कि मैं वहां सीखने के लिए जाऊं या न जाऊं। सुंदरी ने कहा ठीक है माँ, मैं गुरु मैया से पूछ लूंगी। और ऐसे करके वो वहां से रवाना ही हो रही थी कि रति सुंदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बेटी अब यह अध्ययन तो चलता रहेगा, अब तेरे ब्याह की तैयारी की जाएगी, तेरे लिए लड़का ढूंढना है, तेरे योग्य ही। और जैसे ही यह बात कही कि तेरी शादी करने की तैयारी करना है, सुंदरी ने क्या कहा, मुझे अभी शादी वगैरह नहीं करना है। अब देखते हैं माता पिता को चिंता हो रही है, हर माता पिता को होती है अपने बच्चों के लिए, एक समय आता है तो वो चिंताएं भी होती है। और उस वक्त सुंदरी ने क्या कहा कि माँ मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे अभी अध्ययन करना है, और ऐसी भावना हो कि अध्ययन करते करते बाई चांस मेरी दीक्षा की भावना हो गई तो आपने क्या करना, जैसे ही दीक्षा का नाम सुना माता की आंखों में आंसू आने लगे और वह वहां से यह बात कहकर तो चली गई। रति सुंदरी अपने पति के पास में पहुंची और राजा से कहने लगी कि सुरसुंदरी का विवाह, सुरसुंदरी का अध्ययन हो चुका है, अधिकांश पूर्ण होने आया है, अब आगे आपने क्या सोचा है। राजा क्या कहने लगे, राजा कहने लगे बस राजकुमारों की तैयारी ढूंढने की तो जारी ही है, लेकिन अब ज्यादा सुंदरी को अब सीखने के लिए मत भेजना। हाँ, जटिल भाई कैसे होंगे? हाँ, कहाँ कि ज्यादा मत भेजना। रति सुंदरी के मुंह से आवाज निकल गई, चाह नहीं रहे थे फिर भी बोलने में आ गया, क्यों क्या आप डरते हैं कि आपकी बेटी दीक्षा ले लेगी? उस वक्त राजा ने क्या कहा, हाँ, राजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अगर पुत्री हमारी अगर दीक्षा ले तो ऐसे अहोभाग्य हमारे। रति सुंदरी भी कह रही कि हाँ सचमुच में अगर मेरी बेटी की दीक्षा की भावना अलग हो जाए, वह संयम ले ले, तो मेरे जैसी रत्नकुक्षी माँ कौन हो सकती है। हमारी ओर से कोई हमें चिंता नहीं है, दोनों के अंदर ये बात चल रही है। लेकिन बात करते करते रति सुंदरी कहने लगी कि विवाह की तैयारी तो आप कर रहे हैं, उसके लायक राजकुमार नहीं मिल रहे हैं आपको, सही बात है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि शादी से पहले उसने जो ज्ञान अर्जन किया है, इतनी पढ़ाई करी है, जो हम सोच रहे हैं हमारी बेटी ने इतनी पढ़ाई कर ली, इतना अध्ययन कर लिया, इतनी होशियार हो गई है, तो उसके पहले आप उसकी क्या ले लें, परीक्षा ले लें। और उस वक्त जैसे ही कहा राजा के मन में भी बात याद आ गई। राजा ने कहा सुंदरी के साथ मुझे एक और व्यक्ति की परीक्षा लेनी है, और वह किसकी है, अमर कुमार की। अब यह बातें कही है, अभी दोनों पति पत्नी के बीच में ही यह बातें है, सुंदरी को कुछ भी मालूम नहीं है। अब आगे देखते हैं कि दोनों के अंदर जो बातें हुई है उसका प्रभाव सुंदरी के ऊपर और अमर कुमार के ऊपर क्या पड़ेगा, यह अगले प्रवचन में देखेंगे। परमात्मा